एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आपको मेरे टाइटल से पता लग ही गया होगा कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि फिक्स डिपॉजिट एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक ये सेविंग्स का ज़रिया है। आप सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के थ्रू आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है 1 साल के बाद में, पर क्या वो एक्चुअली रिटर्न होता है या आपके पैसों की सेविंग्स। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या ये सिर्फ सेविंग्स है, और अगर ये रिटर्न या इन्वेस्टमेंट का ज़रिया नहीं है तो इससे ऊपर आपको क्या ऑप्शन अपनाना चाहिए जिससे आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बन सके। तो जब रिटर्न्स की बात आती है तो फिक्स डिपॉजिट का आज की डेट में रिटर्न है 5%, जो कि 1 साल के बाद आपको मिलता है। यानी कि अगर आपने अपना 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो 1 साल के बाद में आपको 105 रुपये मिलने चाहिए। तो आप सोचते हैं कि आपको 105 रुपये मिल रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई दर भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो अभी की महंगाई दर है हमारी 5.5%, और अगर आप देखेंगे कि 5% का रिटर्न 1 साल बाद और महंगाई दर भी 5% या 5.5% 1 साल बाद बढ़ चुकी होगी, तो एक्चुअली में आपने कमाया कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपने नेगेटिव रिटर्न्स कमाए हैं। क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट ने अगर आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया या महंगाई दर को बीट नहीं किया, तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं कमाया। तो आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आपकी सिर्फ सेविंग्स। तो जितना आपने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ आपका सेविंग्स या आपका मनी प्रोटेक्टेड रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, सिर्फ उतना ही आपकी एफडी आपको दे पाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर फिक्स डिपॉजिट जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट या सेफ रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक और इन्वेस्टमेंट से, जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो यहाँ नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनीज जो पैसा बोरो करती है मार्केट से या आप लोगों से, उसके बदले में वो अपने बॉन्ड्स इशू करती है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना हो या उसे कुछ कैपिटल की ज़रूरत हो, तो एक ज़रिया होता है कि वो अपने कंपनी के बॉन्ड्स इशू करे, पैसा मार्केट से बोरो करे, और आप जैसे इन्वेस्टर्स उनको लेंड करते हैं। तो आप उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में कंपनी आपको क्या देगी, एक बॉन्ड के पीछे इंटरेस्ट रेट, या फिर आप उसको रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो हर एक बॉन्ड के पीछे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न अटैच होता है। यानी कि जिस तरह से आप 1 साल की एफडी करते हैं उसके पीछे आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रेट ऑफ रिटर्न आपको कंपनीज ऑफर करती हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह के रेट ऑफ रिटर्न्स ये होते हैं। तो ये रेट ऑफ रिटर्न्स 7% से लेके 13% तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी कंपनी से ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो ये कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न जो आपको ऑफर करती है वो किस बेसिस पे ऑफर करती है, उनकी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इन कंपनीज को रेट करती हैं AAA से लेके D तक, जिसमें AAA रेटिंग सबसे ज़्यादा सेफ होती है, और D की रेटिंग मतलब आप उसमें इन्वेस्ट ना करें तो बेटर है। तो AAA से ये रेटिंग चालू होती है, AAA, AA, BBB, BBB, C एंड D। तो जहाँ पे भी AAA रेटेड कोई कंपनी होती है वहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं होती है। तो वहाँ आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है। पर हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते हैं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर ही रिटर्न ज़्यादा होता है। तो जब आप AAA रेटेड कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपका जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है कंपेयर टू अनदर कंपनी जिसका रेटिंग AA या फिर A या फिर BBB है। तो इसी तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था 7% से लेके ये 13% तक होता है। तो 7% कौन से कंपनीज का रेट ऑफ रिटर्न होगा, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिनकी रेटिंग
ट्रिपल ए होगी वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा, बट दैट इज सेफ एंड सिक्योर्ड। वहीं पे दूसरी तरफ 13% का जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपको करीब करीब डबल ए और ए वाली रेटिंग के पेपर्स में या बॉन्ड्स में आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ये बॉन्ड्स आप कितने समय के लिए खरीद सकते हैं। तो उसके लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। ये बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से कम के लिए होता है। मीडियम टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे आपका 3 से करीब करीब 10 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स आप खरीदते हैं वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10 साल से ज़्यादा के लिए। अब एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी का हम क्या करें। लिक्विडिटी मतलब जब आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी के पहले। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपकी मैच्योरिटी नहीं हुई है बॉन्ड की तो भी आप इन बिटवीन या मैच्योरिटी के पहले इन बॉन्ड्स को आप सेल कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं। फिर आगे बात करते हैं कि आप कहाँ से ये बॉन्ड्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं मार्केट में जहाँ पे आप जाके ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। दूसरी कोई कंपनीज भी है जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ है, ICICI डायरेक्ट है। एक और वेबसाइट है जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था, वो है गोल्डन PI। वहाँ पे भी आप ऑनलाइन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप वेबसाइट पे जाके बॉन्ड्स देख सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट ओपन किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लिस्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, जहाँ पे साउथ इंडियन बैंक का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इंडिया बुल्स का है, उसके बाद में मुथूट फिनकॉर्प का है। आगे जाके हम एक बॉन्ड सिलेक्ट करेंगे जो हमारा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ये बॉन्ड मैंने सिलेक्ट किया है, जहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख के अप्रॉक्सीमेट है और आपका इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो है 10.35। यहाँ पे आप यील्ड देख सकते हैं, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। ये बॉन्ड आपका मैच्योर होगा 29 जून 2026 में। यहाँ पे हर साल ये आपको 10.35% का रिटर्न देगा और इसकी क्रेडिट रेटिंग है AA। तो ये था बॉन्ड के बारे में कि आप कहाँ से जाके ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देख सकते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है। यानी कि अभी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना इंटरेस्ट रेट आता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आ रहा था 10.35। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको एक नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगा है जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां पे किस तरह से आप 7 to 13% का रिटर्न बना सकते हैं बिना किसी रिस्क के, और वो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।